आध्यात्म की प्रथम अवस्था में कैसे प्रवेश किया जाए। देखिए मित्रों, यह बहुत ही जायज़ प्रश्न है और इसका उत्तर जानना अत्यंत आवश्यक है आपके लिए। देखिए, किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़, किसी को भी आप किसी पद आदि को प्राप्त करना चाहते हैं या कोई भी चीज़ हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले उसकी बेस लेवल तक पहुंचना ज़रूरी है। जी हाँ, उसकी नींव। देखिए, अगर आपको 6th या 7th क्लास में बैठा दिया जाए या 6ठी 7वीं क्लास में या 10वीं में बैठा दिया जाए और आपको नर्सरी, LKG, UKG, 1st, 2nd, 3rd, 4th आदि क्लासें ना पढ़ाई जाएँ और डायरेक्ट बैठा दिया जाए, तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप कितना भी दिन भर पढ़ लीजिए, क्या आप उसका पेपर निकाल पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके बेस लेवल तक पहुंचना जरूरी है। शिक्षा के बेस लेवल तक, इसी प्रकार अध्यात्म के बेस लेवल तक आपको पहुंचना जरूरी है। तो इसकी प्रथम अवस्था को कैसे प्राप्त किया जाए, यह भगवान श्री कृष्ण ने हमको बताया है इस श्लोक के माध्यम से। श्लोक क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए। आइए, स्क्रीन पर आ रहा है, ध्यान से देखिए। आइए मित्रों, अब हम स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से जानेंगे कि किस प्रकार भगवान ने मार्ग बताया है उस आध्यात्मिक जगत में जाने का। देखिए, हर एक बात मैं श्लोक के माध्यम से कहता हूँ, तो इस बारे में मैं कहूँगा। आपकी स्क्रीन के सामने है, श्लोक आ रहा है, इसको आप भी पढ़िए और मैं भी पढ़ता हूँ। आइए, समझाऊंगा एक एक बात। निर्माण मोहित सगे दोषाः अध्यात्मनित्यः विनिवृत्तेः कामः द्वन्द्वैरहवेः मुक्ताः सन्तुष्टाः संगैः यगच्छन्तः मूढाः पदमव्ययम् ततः। मित्रों, इस श्लोक में पदमव्ययम् शब्द लिखा हुआ है। जी हाँ, इसका अर्थ होता है सनातन राज्य, अर्थात इस सनातन राज्य को वही प्राप्त होता है जो निर्माण मोहा है। जी हाँ, अब इसका अर्थ क्या हुआ, आइए जानते हैं। देखिए, हम उपाधियों के पीछे पड़े हैं। कोई महाशय बनना चाहता है, कोई राजा बनना चाहता है, कोई धनवान बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। तो इस हिसाब से हम उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन हमें इस उपाधियों से मुक्ति प्राप्त करनी होगी। देखिए, क्योंकि उपाधियां शरीर से संबंधित होती हैं, लेकिन हम शरीर नहीं हैं और इसकी अनुभूति होना ही आत्म साक्षात्कार की प्रथम अवस्था है। जी हाँ, जब तक आप इस अवस्था को पार नहीं कर पाएंगे तो कितने ध्यान आदि प्रयोग कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सब व्यर्थ हैं, क्योंकि प्रथम अवस्था तो आपने प्राप्त की ही नहीं। अब इसको कैसे किया जाए, देखो, कैसे किया जाए है स्वयं आप पर निर्भर है। आप क्यों उपाधियों के पीछे पड़ रहे हो, आपको अपने विचारों को पहले नियंत्रण में रखना होगा। अगर आप ऐसा करने में सफल हुए तो पहले ध्यान का चरण तो आपका पूरा हो ही जाएगा और आध्यात्म में आप प्रवेश हो ही जाएगा और ध्यान भी स्वतः ही लग जाएगा और सब कुछ पालन अपने आप ही हो जाएगा। तो आपको योगा अभ्यास भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल इसको अपनी अनुभूति में डाल लीजिए, अपनी अनुभूति बना लीजिए। जी हाँ, यही है एक सरल मार्ग जो भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया है इस श्लोक के माध्यम से, और मैंने आपको बताया है भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से। तो आप भक्ति मार्ग को चुनिए, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते रहिए और कर्म करते रहिए और उन विचारों में मत पड़िए। बस आप आध्यात्मिक प्रवेश हो जाएगा। और कैसे किया जाए मैं आने वाली वीडियो में बताता रहूँगा।